Good morning, students. Today we will discuss about embryo, development of dicotyledon embryo. In the previous video, we have discussed about double fertilization. Let's come with me and see the dicotyledon embryo development. After fertilization, the zygote develop into an embryo. In the previous video, we see that primary endosperm nucleus is formed and it called the double fertilization. Then after fertilization, the zygote 2n develop into an embryo. The zygote divides immediately after first division primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus, it is divided immediately into two parts. That is the zygote, and divided into two parts, basal cell and apical cell, and both cells contribute to the development of embryo. बेसल सेल और एपिकल सेल ये दोनों ही एम्ब्रायो को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं. आते हैं आप फर्स्ट सेल पर, बेसल सेल. बेसल सेल यूजुअली फॉर्म अ सस्पेंसर सेल. सस्पेंसर मतलब किसी चीज़ को चूसने वाला, इसको कहा जाता है सस्पेंसर. ठीक, पहला सेल जो बनेगा वो बेसल सेल बनेगा, दूसरा सेल जो बनेगा एपिकल सेल बनेगा. अब बेसल सेल आफ्टर मैनी डिवीज़न, ये जो फर्स्ट वाली सेल है बेसल सेल, आफ्टर मैनी डिवीज़न इट फॉर्म अ सस्पेंसर. इट हैव 6 to 10 cells, 1 2 3 4 5 6. In the other plant it may be 10 cells and form a suspensor cell. These cells, suspensor cells, and it forms root epidermis, root cortex and root cap. Remember that suspensor cell made root epidermis, root cortex and root cap. Up come to the apical cell. Apical cell divides into two vertical division. दो डिवीज़न में डिवाइड हो जाएगी टू फॉर्म द क्वाड्रेंट, यानी 4 सेल बनाने के लिए पहले 2 सेल में डिवाइड होगी. पहले 2 सेल में डिवाइड होगी, फिर 4 सेल में डिवाइड होगी, देन इन द ऑक्टेंट यानी 8 सेल में डिवाइड होगी. अब जब ये 8 सेल में डिवाइड हो गई तब ये कहलाई प्रो एम्ब्रायो सेल. When apical cell divided into 2, then 4 and then 8, then 8 cell known as the proembryo cell. अब इन 8 सेल में क्या होता है, एक डिवीज़न और होगा and it leads 16 celled proembryo. 8 2 16, एक डिवीज़न और हुआ और कितनी सेल बन गई, 16 सेल बन गई. अब ये प्रोएम्ब्रायो क्या हो गया, 16 सेल्ड प्रोएम्ब्रायो, और इस स्टेज को कहा जाएगा ग्लोब्यूलर स्टेज. क्या कहलाएगा, ग्लोब्यूलर स्टेज. अब ये जो 16 सेल का प्रोएम्ब्रायो है, यानी ये जो ग्लोब्यूलर स्टेज है, इट ऑल्सो हैज़ द मैनी मोर डिवीज़न एंड मेक अ हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर. जो 16 सेल का प्रोएम्ब्रायो था उसमें बहुत सारे डिवीज़न होंगे और क्या होगा, बहुत सारे डिवीज़न होने के बाद ये हार्ट शेप ले लेगा और हार्ट शेप होने के बाद 2 भागों में बट जाएगा. ये 2 भागों में बटा हुआ कहलाता है कॉटिलिडॉन्स. एंड नाउ इन द कॉटिलिडॉन्स फर्स्ट लेयर विल बी डर्मेटोजोन. इट मेक्स द एपिडर्मिस. देन पेरिब्लम, outer 2 layers is known as the periblam. It make the cortex, and third layer is pleuron, stele. It's make stele, and it is the plumule. The position of typical embryo within the ovule show 2 cotyledon away from the micropyle. कहाँ से बाहर आएगा ये 2 cotyledon, माइक्रोपाइल से. जैसे आपने डाइकोटिलेडॉन उदाहरण लीजिए, चने को हम बोएंगे तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर का जब 2 पत्ती वाला स्ट्रक्चर निकलता है तो वो हार्ट शेप में होता है. ऐसे जैसे बाहर से निकलेगा
ऐसे 2 पत्तियों वाला स्ट्रक्चर निकलता है जब हम कोई चना बोते हैं। तो ये जो 2 स्ट्रक्चर ग्रीन पत्तियां जो निकलती हैं ये कॉटिलीडॉन होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोनोकॉटिलीडॉन के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।